नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो विश्वास करके मेरे साथ जुड़े हैं। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे चैनल पर ये पहला एग्ज़ाम है जिसकी प्रिपरेशन में मैं बच्चों की सहायता कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस उम्मीद के साथ बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनकी उम्मीद बरकरार रहे और उनको लाभ ज़रूर हो। इसीलिए आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैंने एनसीईआरटी हिंदी की ये टेस्ट सीरीज, आप कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कह सकते हैं, शुरू की है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। अब जब प्रैक्टिस करके देखेंगे तो पक्की हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो कम से कम जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं एनसीईआरटी से आने वाला उनका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लगा के ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं क्वेश्चन, जिस तोड़ मरोड़ के जिस प्रकार से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, हम एग्जामिनर को पकड़ तो नहीं सकते उसकी सोच को, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि उसी तरह से प्रश्न बनाकर मैं आपके समक्ष रखूँगी ताकि आप लगा सको और अच्छा आपका रिज़ल्ट आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, इस जल प्रलय में की विधा क्या है। तो आपने इसकी विधा बतानी है। मैं इतनी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, नया चैनल है, इतना मेरे को नहीं पता, बस मैंने क्वेश्चन आंसर टाइप किए हैं, टाइप करती हूँ, ठीक है। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। आप वीडियो को स्टॉप करके लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही, या आप ऐसा करना प्रीमियम में आप जब चलेगी वीडियो तो साथ के साथ कमेंट करते रहना, ठीक है, तो मैं देखती रहूँगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। अब तक तो आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। रिपोतार्ज है, इस जल प्रलय में की विधा रिपोतार्ज है, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन है, किस तरह आखिर में हिंदी में आया, किसकी रचना है। ये किसकी रचना है, आप आंसर लगा के देखिए। तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में किस स्थान की बाढ़ का वर्णन किया गया है। तो किस स्थान की बाढ़ का वर्णन मिला है इसमें, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पटना की बाढ़ का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद है, दो बैलों की कथा परोक्ष रूप से किस भावना से जुड़ी हुई है। लास्ट में आज तक आपने जितने बच्चे पढ़ रहे हैं कोई कमेंट नहीं किया तो आज ज़रूर बताना कि आपको प्रश्न कैसे लगे, ठीक है। दो बैलों की कथा परोक्ष रूप से किस भावना से जुड़ी है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने साफ साफ आपको अंडरलाइन करवाया था कि आज़ादी के आंदोलन की भावना से ये जुड़ी है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांबले सपनों की याद क्या है। सांबले सपनों की याद क्या है, इसकी विधा क्या है। तो ये एक संस्मरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। तो ये रचनाओं की आपने पहचान करनी है। जंगल का दर्द है, खूंटियों पर टंगे टंगे लोग हैं, चर्चे और चरखे हैं, पुनर्नवा है, पुनर्नवा, ठीक है। तो इनमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है। तो उनकी जो रचना पुनर्नवा नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लिहासा की और किसकी रचना है, राहुल सांस्कृत्यायन की है, ये ठीक है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की रचना है। उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामा चरण दुबे की है। प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना है। ये हरिशंकर परसाई की रचना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती किस रचना की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किस रचना की हैं ये आपको बताना है। ग्रामश्री की हैं, गुंजन की हैं, पल्लव की हैं या ग्रंथि की हैं, ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये ग्रामश्री रचना की पंक्तियाँ हैं, ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? स्वर्ण किरण, वीणा, कला और बूढ़ा चांद, युग की गंगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी रचना नहीं है सुमित्रा नंदन पंत की? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, युग की गंगा इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई, काशी में हुई, पोम्पोर में हुई कि होशंगाबाद में हुई? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मगहर हो जाएगा। तो आज मैंने सिर्फ 10 ही प्रश्न लिए थे। मैंने सोचा कि देखते हैं बच्चे कितने करके देखते हैं। ऐसे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, टाइप भी करने में टाइम लगता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम अपनी इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और क्वेश्चनों की जो संख्या है आपको ज़्यादा मिल जाएगी नेक्स्ट टेस्ट में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।